अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी न्यू वीज़ा रूल 2021 के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो चुका है 1 साल पहले सऊदी आने के लिए, अब तक सऊदी नहीं आ पाया हूं। क्या मेरा वीज़ा कफ़िल या कंपनी कैंसिल कर देगा या नहीं करेगा, या वीज़ा एक्सटेंड होगा या क्या होगा? बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट ऑफिस में दे दिया था वीज़ा स्टैंप होने के लिए, वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ और गम का मेडिकल एक्सपायर हो गया। क्या मेडिकल हमें फिर से कराना होगा या नहीं कराना होगा? और सऊदी के लिए फ़्लाइट कब से चालू होने वाला है, या सऊदी से कब से नया वीज़ा निकलना शुरू होगा? तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गम का मेडिकल के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, गम का मेडिकल हो गया। अगर आपका वीज़ा स्टैंप होता है, आप किसी भी यार दोस्त या रिश्तेदार या कंपनी से वीज़ा लेते हैं, तो ऑफिस वाला आपको कहता होगा कि आप जाके गम का मेडिकल करवाइए। आप गम का मेडिकल कराते हैं, गम का मेडिकल, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट और लाइसेंस और फ़ोटो आप ऑफिस में जमा देते हैं वीज़ा स्टैंप करने के लिए। तो वीज़ा स्टैंप 1 से 2 हफ्ते में स्टैंप हो जाता है। अगर आपका एक बार वीज़ा स्टैंप हो गया तो गम का मेडिकल का कोई लेना देना नहीं होता है। गम का मेडिकल का काम होता है सिर्फ वीज़ा स्टैंपिंग तक। स्टैंपिंग के बाद गम का मेडिकल का काम ख़त्म है। उसके बाद आ जाता है वीज़ा एक्सपायरी का। वीज़े के ऊपर लिखा है 90 डेज़ वैलिडिटी। 90 दिन के अंदर, जिस डेट में आपका वीज़ा स्टैंप होगा, 90 दिन के अंदर आपको उस कंट्री को छोड़ के उस कंट्री में इंटर करना होगा जिस कंट्री का आपका वीज़ा होगा। अगर आप 90 दिन के अंदर इंटर नहीं करते हैं तो वह वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा, उसे आपको रिन्यूअल कराना होगा। जो आपका कफ़िल या कंपनी है यहाँ से अपडेट करवा देगा, या तो आप जिस भी एजेंसी से आप वीज़ा लिए हैं वो एम्बेसी में जाके स्टैंप लगवा देगा, तो आप बिल्कुल आसानी से आप आ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी था कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया है और वीज़ा फिर से एक्सपायर हो गया है। बीच में 1 या 2 बार वीज़ा रिन्यूअल हुआ था, उसके बाद रिन्यूअल बंद हो गया और 1 साल हो गया वीज़ा स्टैंप हुए। क्या कफ़िल या कंपनी वीज़ा को कैंसिल करा देगा या नहीं करा देगा? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिसे वर्कर की ज़रूरत था उन्होंने वीज़ा निकाल के इंडिया भेजा है आपको बुलाने के लिए। वो आपको हर हाल में बुलाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी की इस वक्त स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ये कोरोना वायरस को लेके काम धंधा थोड़ा ढीला हो गया है। अगर उसे वर्कर की ज़रूरत नहीं होगा तो उस वीज़ा को वो कैंसिल भी करा सकता है। अगर वो कैंसिल करवा देता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी एजेंसी से वीज़ा लिए हो, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो दूसरा वीज़ा स्टैम्प करके देगा उसी पैसे में। हालांकि आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप किसी भी कंपनी में या किसी भी एजेंसी में आप अपना पासपोर्ट और पैसा दिए हो गल्फ़ के किसी कंट्री में जाके काम करने के लिए, कोई भी कंट्री हो सकता है, सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कट, जहाँ के लिए आपने बोला होगा, तो उसका काम है वीज़ा स्टैम्प करना और टिकट बनाना, और आपसे और उनके बीच जितने पैसे का कमिटमेंट हुआ वो पैसा आपसे लेगा और आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया उसके बाद वो कफ़िल या कंपनी कैंसिल करा देता है तो इसमें आप जिम्मेवार नहीं हो, जिम्मेवार वो एजेंसी है। उस एजेंसी का काम है कि वो एजेंसी क्या करे क्या ना करे। अगर आप कहते हो कि आपका वीज़ा स्टैंप होने के बाद लॉकडाउन हो गया, अब मैं सऊदी या दुबई या ओमान, मस्कट, किसी भी कंट्री आप नहीं जाना चाहते हो जिस कंट्री का आपका वीज़ा लगा है, तो इस केस में जो आपने पैसा दिया है, आपसे 50,000 या 60,000 जितने की बात हुआ, आपसे वो पैसा भी लेगा। उसके अलावा जो वीज़ा स्टैंप हो रखा है आपके पासपोर्ट पे, उसको कैंसिल करवाने का भी आपको पैसा देना होगा। ये टोटल पैसा जोड़ करके वो ऑफिस वाला आपसे ले लेगा। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो गया है, आप नहीं जाते हो, तो इस केस में आप किसी दूसरे कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहले आपको वीज़ा कैंसिल कराना होगा। अगर आप वीज़ा कैंसिल नहीं कराते हो तो दूसरे कंट्री के लिए आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। बहुत से भाइयों का सवाल ये भी था कि सऊदी में कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं और किस वीज़ा पे हमें आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला नंबर होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा इसलिए होता है कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्राइवेट जगह पे काम करने के लिए आते हैं तो उसे वर्क वीज़ा कहा जाता है। दूसरा होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा घूमने के पर्पज़ से लिए होता है। अगर वो विजिट वीज़ा लेते हैं तो आप यहाँ के घूम सकते हैं या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, और आप उम्रा भी कर सकते हैं। उम्रा के लिए कोई स्पेशल अलग से वीज़ा नहीं होता है।
तीसरे नंबर पे आता है हज वीज़ा। हज वीज़ा अगर आप लेते हैं तो उसमें सिर्फ आप यहाँ आकर के हज कर सकते हैं और उस हज वीज़ा पे ना तो आप घूम सकते हैं ना कहीं आप जा सकते हैं। चौथा होता है फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा में कोई भी जो आपका रिश्तेदार है यहाँ पे वो अपने अफसर आईडी से आपका वीज़ा इशू करेगा और वो वीज़ा इंडिया में भेज दिया जाएगा स्टैंपिंग के लिए, उसे कहा जाता है फैमिली वीज़ा। सऊदी में वीज़ा 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 तरह के वीज़ा होते हैं और एक होता है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या होता है कि बहुत से भाइयों का सवाल था कि आज़ाद वीज़ा लेके 5 प्रकार के हो गए, तो नहीं। आज़ाद वीज़ा एक हाउस ड्राइवर की तरह वीज़ा होता है। कोई भी यहाँ जो आम आदमी होता है अपने नाम पे वो वीज़ा निकाल देता है और आपको बुला लिया जाता है। जो आपसे चार्ज लिया जाता है 400 या 500 रियाल या 200 रियाल, जो भी उनका चार्ज होता है, आपके और दोनों के बीच में कमिटमेंट होता है, वो पैसा आप उन्हें देते हो। तो वो भी एक हाउस ड्राइवर का ही वीज़ा हुआ, वो वीज़ा अलग से नहीं होता है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का जो नाम है हम और आप मिलकर के उसे देते हैं कि आज़ाद वीज़ा, हालांकि वो आज़ाद वीज़ा नहीं है, वो भी एक वर्क वीज़ा है। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस भी कफिल के पास अगर आप उसे कहते हो कि मुझे बाहर छोड़ दो, मैं काम करूँगा, आपको इतने पैसे दूंगा महीने का, तो अगर वो आपको छोड़ देता है तो वो भी एक आज़ाद टाइप का वीज़ा कहलाएगा, आप उसे आज़ाद वीज़ा कह सकते हैं। तो ये वीज़ा का जो नाम था या वीज़ा का जो कैटेगरी था बस यही था। अगर आप और भी पूरी डिटेल में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि सऊदी का वीज़ा किस तरह से निकलता है, कितना रेट है और कैसे स्टैंप होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या इनका प्रक्रिया है। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मुझे बताइए कि फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा सऊदी या दुबई, ओमान, मस्कट आने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी की गवर्नमेंट ने 17 मई का नाम बोला था। 17 मई के बाद फ़्लाइट को चालू करेंगे। तो आप देखिए 17 मई आने के बाद ही कुछ क्लियर होगा। तो रमज़ान भी है बीच में, और रमज़ान तक अगर फ़्लाइट चालू भी होता तो सऊदी में बहुत सारे ऐसे ऑफिस है या बहुत सारे ऐसे कफिल या कंपनी है कि रमज़ान तक में बंदे को बहुत कम मंगाते हैं, ना के बराबर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ड्राइवर का काम होता है ज़्यादातर वो मदरसा और स्कूल का काम होता है। मदरसा स्कूल मुहर्रम से 5 दिन पहले खुलता है, तो मुहर्रम के बाद ही ज़्यादातर डिमांड होता है यहाँ पे। तो अभी मुहर्रम आने में बहुत टाइम है। मुहर्रम के महीने तक में उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे एक्टिविटी है, जो यहाँ पे बंद है, ऑफिस या जवाजात या और भी ऐसे चीज़ है, वो सब खुल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आ सकते हो। ये 2021 की हम बात करें तो 2021 में आप आ सकते हो न्यू वीज़ा पे। ये 99% चांस है कि आप बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी था कि मैं सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, वापसी क्या मैं 2021 में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। अगर आप रमज़ान के बाद जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जाएंगे और बहुत आसानी से आप बिल्कुल आ सकते हैं। जो भाई इस वक्त इंडिया में है, सऊदी आना चाहता है न्यू वीज़ा में, जिसका न्यू वीज़ा अभी तक निकला ही नहीं है, जिन्होंने अपना पासपोर्ट भी ऑफिस में जमा नहीं दिया है, तो मैं उसे बता देना चाहूँगा कि आप ऐसी गलती ना करें। आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में बिल्कुल ना दें। जब यह माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आप ऑफिस में जाके पासपोर्ट जमा करवाएं। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था कि आप कहाँ से आए हो, किस ऑफिस से आए हो, उस ऑफिस का एड्रेस बताओ, पता बताओ। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एड्रेस और पता इस वक्त बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, जब वीज़ा निकलना शुरू हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को उस ऑफिस का पता बता दूंगा और विजिटिंग कार्ड भी दे दूंगा। आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसके ज़रिए आ सकते हैं, या आपको कोई और ऑफिस आपके नज़रों में है जो आपके घर के आसपास, आप उनसे भी आ सकते हैं। तो ये बस आज का अपडेट इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।